अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज का एक मुकदमा, एक कहानी माशरे की और ख़ास तौर पर ऐसी औरतों की जो कि माली तौर पर और अपने मैके की तरफ से कमज़ोर होती हैं, उनकी मजबूरी और ऐसे लोगों की जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनके जुल्म के हवाले से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा तारुफ देता चलूँ। माय नेम इज़ मोइन अहमद एडवोकेट और मैं लाहौर में सिविल की फैमिली से रिलेटेड जो केसेस हैं और सिविल से रिलेटेड यानी कि प्रॉपर्टी के जो केसेस हैं, इसके अलावा लेबर लॉस के रिलेटेड केसेस हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं और एपलेट जुरिसडिक्शन के जो केसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस करता हूँ। ये छोटा सा तारुफ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख। आज का एक मुकदमा, एक कहानी आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स की डेथ हो गई, लेकिन डेथ से पहले उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और इसलिए उसकी बीवी जो है उसके विरासत में हिस्सेदार नहीं है। ये मैटर भी कुछ इसी तरह का है और अनफॉर्चुनेटली मैं भी इस तरह का एक मैटर डील कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो विन कर चुका हूँ। इसी बेस पर हुआ इस केस में कुछ यूँ कि एक शख्स ने जो कि बीमार था, इंतहाई बीमार था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था और हॉस्पिटल में ही उसने एक डाइवोर्स नोटिस जो है अपनी बीवी को लिखा और उसके घर भिजवा दिया और साथ ही साथ यूनियन कौंसिल में भी नोटिस भिजवा दिया। तलाक के केसेस में ख़ास तौर पर ओरिजिनल जो है वो यूनियन कौंसिल को भेजना चाहिए और जो कॉपी है वो आपको औरत को भेजनी होती है। उसने ओरिजिनल भेज दिया यूनियन कौंसिल में और औरत को भी कॉपी भिजवा दी। अब चूँकि वो इंतहाई बीमार था, तकरीबन नोटिस की डेट गुज़रने के 2 माह बाद उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद अब चूँकि औरत जो थी उसकी नज़र में तलाक हो चुकी थी और वो इद्दत पीरियड में थी और उसके बाद वो तो खामोश हो गई। जिस वक्त उस शख्स की डेथ हुई तो उस शख्स के घर वालों ने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया कि जो भी विरासत है, जो भी उसके मरने वाले की प्रॉपर्टी है, उसका तमाम तर शेयर जो है वो उसके घर वालों को और उसके बाकी बच्चों को मिलेगा, उस औरत को नहीं मिलेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है अनफॉर्चुनेटली कि औरत के साथ यानी कि हस्बैंड की वाइफ के साथ उसके घर वालों के नहीं बनती तो उनका दिल होता है कि इसको जहान से ख़त्म ही कर दें, इसको जान से मार दें। तो जान से तो नहीं मार सकते तो वो इस तरह के हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सक्सेशन सर्टिफिकेट जिस वक्त फ़ाइल किया तो उसमें उस औरत को स्किप किया, उस औरत का नाम शामिल नहीं किया और लिखा ये कि जो मरने वाला है वो फ़ौत होने से पहले तलाक दे चुका था, लिहाजा इस प्रॉपर्टी में इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी पीछे बची है उस औरत का कोई शेयर नहीं बनता। हालांकि उसका 1/8 शेयर बनता है, इससे ज़्यादा शेयर नहीं बनता क्योंकि उसके बच्चे भी थे। अब उस औरत ने वहाँ पर एक एप्लीकेशन फ़ाइल की और कहा कि मैं उसकी बेवा हूँ, मैं मुतल्लका नहीं हूँ, यानी कि मुझे तलाक नहीं हुई, क्योंकि तलाक एज़ पर पाकिस्तानी लॉ और इस्लाम भी इसी चीज़ की बात करता है कि 90 दिन गुज़रने के बाद, जब आपने तलाक दी है उसके 90 दिन गुज़रने के बाद तलाक मौसर होती है। इसी तरह यूनियन कौंसिल को नोटिस देने के बाद जो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक इतला वही समझी जाती है जब यूनियन कौंसिल को दी जाती है। यूनियन कौंसिल को नोटिस देने के 90 दिन के बाद तलाक मौसरी का सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी जारी करता है। तो वो अभी जारी नहीं हुआ, लिहाजा मैं उसकी बेवा हूँ, मुझे तलाक नहीं हुई, तलाक इफ़ेक्टिव नहीं हुई। अब जब उसने वो एप्लीकेशन दी तो कोर्ट ने उसको तलाक याफ्ता माना और सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि आपका इसकी विरासत में किसी किस्म का कोई शेयर नहीं है। उसको उसने अपील में चैलेंज किया और अपील जो थी उसकी वो खारिज हो गई। सेशन कोर्ट ने भी इसी बेस पर कि आपकी तलाक हो चुकी है, उसने अपनी ज़िंदगी में आपको तलाक दे दी थी, उसकी इंटेंशन वाज़ह हो गई थी, तो लिहाजा आपका मैटर क्लोज़ हो चुका है। जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो रेज़ किया कि तलाक देने के 2 माह के अरसे के अंदर उस शख्स की डेथ हो गई है। इस्लाम कानून जो कुरान पाक का वो ये कहता है कि 90 दिन का एक पीरियड जो उलमा इकराम ने उसकी तशरीह करके कि 90 दिन का पीरियड के पीछे जवाज़ क्या है, वो जवाज़ ये है कि हो सकता है कि खावंद के दिल में औरत के लिए मोहब्बत जाग पड़े और वो दोबारा उसकी तरफ रुजू कर ले, इसलिए 90 दिन से पहले तलाक मुअस्सर ही नहीं होती, इसलिए ये तलाक नहीं हुई और औरत का इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी में जो है वो शेयर बनता है, इस शेयर से उसको महरूम नहीं किया जा सकता।
जो उस शख्स के वारसान थे, उसके बहन भाई या उसकी माँ थी, वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया और उस पे हाई कोर्ट के फ़ैसले पे मज़ीद मोहर लगवा कर वापस आए कि औरत को आप उसके शेयर से महरूम नहीं कर सकते, क्योंकि तलाक़ मुअस्सर नहीं हुई। तलाक़ हमेशा नोटिस के 90 दिन बाद मुअस्सर होती है, और चूँकि वो 90 दिन नहीं गुज़रे थे, 2 माह के अंदर उस शख्स की डेथ हो गई थी, इसलिए उसके तमाम तर प्रॉपर्टी में उसका भी शेयर है। ये जो काम है, ये जो तरीक़ाकार है, ये नहीं करना चाहिए। जिसका शेयर है, कुरानी आयात पर अगर हम लोग ईमान रखते हैं, और चूँकि ये मुस्लिम लॉ है, मुसलमान कभी भी, जो मुसलमान है वो किसी का हक़ गसब नहीं करता। बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए अच्छा शहरी, अच्छे माशरती बंदे होने के नाते इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। औरत को उसके हक़ से महरूम करने के लिए या तो बाप जो है वो बेटों के नाम पर गिफ्ट डीड बना देता है, या वो सेल आउट करके पैसे जो है वो बेटों को दे देता है, या जो है अगर वो उसका खामद डेथ बेड पे है तो उससे अंगूठे लगवा लेते हैं और डिवोर्स का जो है वो सर्टिफिकेट वो जारी करवा लेते हैं। जहाँ पर तो जारी करवा लेते हैं, वहाँ पर भी चांसेस हैं औरत उसको चैलेंज करे कि जिस वक़्त ये डिवोर्स हुई थी, जिस वक़्त उसने ये सिग्नेचर किए थे या थंब इम्प्रेशन किए थे, क्या वो अपने होशोवास में था। और मोस्टली इस तरह के भी केसेस में जहाँ पर औरत जो है वो बिल्कुल, चूँकि वो वहाँ पर हॉस्पिटल में जाके उस तरह की ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकती और खामद जो है वो डेथ बेड पे हो, तो इस तरह की जो डिवोर्स है वो भी कैंसिल हो सकती है। और इस तरह के मैटर्स में जहाँ पर नोटिस की डेट ही कंप्लीट ना हुई हो, तो वहाँ पर तो स्ट्रेट अवे अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है कि 90 दिन से पहले किसी सूरत भी आप उसको तलाक़ याफ्ता कंसिडर नहीं कर सकते। अगर 89th डे पे भी उनकी सुलह हो जाती है तो वो तलाक़ ख़त्म हो जाएगी और वो मियाँ बीवी ही तसव्वुर होंगे। और जो 1 माह बच गया था, गॉड नोज़, कौन जानता है कि हो सकता है उनकी सुलह हो जाती, या हो सकता है कि वो तलाक़ मुअस्सर ही हो जाती। लेकिन चूँकि मुअस्सर नहीं हुई, इसलिए इसका बेनिफिट औरत को जाएगा और आप उसको उसके शेयर से महरूम नहीं कर सकते। इस तरह के मैटर्स में भी मैं बार बार कहता रहा हूँ और अब फिर कहूँगा कि औरतों को अपने राइट्स का दिफा खुद करना पड़ेगा। उनको इस हवाले से मालूमात खुद ही लेनी पड़ेंगी। और ये वीडियोस बनाने का पर्पस भी यही है कि उन लोगों को जिनको उल्टी सीधी खबरें सुनाकर, खुद की बनाई घड़ी हुई मनगढ़ंत बातें जो हैं वो बताकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लिए जाते हैं, वो ना करवाए जा सकें। आप किसी से पूछ लें, किसी वकील से पूछ लें कि क्या इस हवाले से आपका कोई राइट बनता है या नहीं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि औरत हमारे माशरे में इंतहाई कमज़ोर इंसान है और उसको अपने राइट लेने के लिए मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसलिए आपको अपने राइट से आगाह भी रहना ज़रूरी है और उसको हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी भी ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसका मतन सिर्फ़ इतना है कि औरत की तलाक़ 30 दिन से पहले मुअस्सर नहीं होती, और इससे पहले अगर कोई डिवोर्स नोटिस आया भी है तो वो कानून की नज़र में अभी वैलिड नहीं, वो तलाक़ नहीं कंसिडर होगी। और अगर खुदा न खास्ता इस दौरान खामद की डेथ हो जाती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी इनहेरिटेंस में शेयर होल्डर है। और आम तौर पर यह भी देखा गया है कि किसी औरत में से अगर किसी शख्स की औलाद नहीं है तो जब वो मरने लगता है तो वो कहते हैं कि ये इसमें से इसको भी शेयर जाएगा, तो नहीं जा सकता। तो वो उस पे भी उसके डिवोर्स पे सिग्नेचर्स करवा लेते हैं, क्योंकि अगर कोई बेटा या बेटी औलाद नरीना या बेटी ना हो शादी में से तो फिर शेयर डिफरेंट होता है, और अगर शादी में से बच्चे हों तो फिर औरत का शेयर डिफरेंट होता है। तो ज़्यादातर केसेस तब देखने में आते हैं जब औरत का उस शादी में से कोई बेटी या बेटा ना हो। तो इस हवाले से आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।